उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐसा डिसीजन जिसने सबको डाल दिया है आश्चर्य में। जी हाँ, एक ऐसा डिसीजन दिया है तेलंगाना उच्च न्यायालय के द्वारा, जिससे सब लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। यही डिसीजन दिया है तेलंगाना राज्य के विरुद्ध जो केस लगाया गया था उसके अंतर्गत, कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के लाभ से दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता। ये जो वाद है, ये अपूर्ला गणेश बनाम तेलंगाना राज्य का वाद है, जिसके अंतर्गत ये कथन न्यायालय द्वारा कहे गए हैं और न्यायालय ने एक दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। ये केस जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक दूसरी शादी को ही वैलिड नहीं माना जाता था। अब दूसरी शादी जो है वो ही वैलिड नहीं है, तो फिर उससे उत्पन्न हुई संतान को कैसे वैध मान लिया जाएगा। और शादी और संतान दोनों ही वैध नहीं है, तो फिर अनुकंपा नियुक्ति का वो व्यक्ति हकदार भी नहीं होगा। परंतु इस केस के निर्णय ने ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोला है जो कि दूसरी शादी से पैदा हुई संतान है। क्या था मामला और क्या था ये केस, इसको हम जानेंगे डिटेल में। परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आई लॉ टॉक्स चैनल जो है वो ये कोशिश करता है कि लॉ के स्टूडेंट्स के हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, यानी कि उसको विधि से संबंधित हर जानकारी जो है वो उसको उपलब्ध कराई जाए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर विचार करते हुए ये बात कही थी कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता है। न्यायालय एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहा था जिसकी अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया था, और इस आधार पर खारिज किया गया था कि वो दूसरी शादी से उत्पन्न संतान थी। इस मामले में एक अपूर्ला के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह एक नाजायज संतान है। अपूर्ला नामक जो व्यक्ति है उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वो दूसरी शादी से पैदा हुआ है, इसलिए वो नाजायज संतान है। उसके पिता ने उसकी मां से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी से पूर्व अनुमति नहीं ली थी, यानी उसने अपनी पहली पत्नी को ना तो तलाक दिया था और ना ही पहली पत्नी से किसी भी तरह की कोई अनुमति ली थी, परमिशन ली थी और शादी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब शादी ही अवैध है तो उस शादी से पैदा हुआ बच्चा जो है, संतान जो है, वो भी अवैध ही होगी। और इस आधार पर जब इस आवेदन को खारिज किया गया तो अपूर्वा ने फिर उसके विरुद्ध जो है वो उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करी। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज किए जाने की चुनौती देते हुए अपूर्वा ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करते हुए ये कहा कि ये जो अस्वीकृति आदेश है, जो उसकी अनुकंपा नियुक्ति को अस्वीकार किया गया है, वो भारत संघ और अन्य बनाम वी.आर. त्रिपाठी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में ये फैसला दिया था कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के लाभ से दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता है, और अगर ये लोग वंचित कर रहे हैं मुझे, मतलब वो इस फैसले के विपरीत जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सेवा में बहाली का निर्देश दिया। इस याचिका का विरोध करते हुए अब इस याचिका का प्राधिकरण द्वारा विरोध भी किया गया, और उन्होंने विरोध करते हुए ये दलील दी कि दूसरी पत्नी के बच्चों को वैध संतान का दर्जा नहीं मिलता है। अब उन्हें जब वैध संतान ही नहीं माना जा रहा है तो फिर हम उनको नियुक्ति कैसे दे दें। आगे ये भी तर्क किया गया कि प्रत्येक अनुकंपा नियुक्ति केवल नियोक्ता की स्कीम के अनुसार ही की जानी चाहिए। ये सब बातें न्यायालय के समक्ष रखी गई
और जो न्यायमूर्ति थे अभिनंदन कुमार शाविली, उनका ये कहना था इस मामले में जो उन्होंने डिसीजन दिया, वो डिसीजन उनमें उन्होंने ये बात कही थी कि निश्चित रूप से प्रतिवादियों ने अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के बारे में कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं जिसमें ये उल्लेख हो कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं हैं। प्रतिवादियों की तरफ से ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था जो इस बात को सिद्ध करता हो कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे अनुकंपा नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील थे उन्होंने भी एक सही तर्क दिया था, और उन्होंने तर्क क्या दिया था कि भारत संघ और अन्य बनाम वी.आर. त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सभी मुद्दों पर पहले ही विचार कर चुकी है और ये मान चुकी है कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा जो है वो नाजायज़ नहीं है, तो फिर हम उसको नाजायज़ बच्चा नहीं मान सकते हैं। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा 24/4/2018 को जो आदेश पारित किया गया था, कौन सा आदेश? उसकी अनुकंपा नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश, तो उस आदेश को खारिज कर दिया जाए। इस प्रकार अदालत ने प्राधिकरण को भारत संघ और बनाम वी.आर. त्रिपाठी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया, और न्यायालय ने ये माना, इस बात को स्वीकार किया है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के लाभ से दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता है, उसको भी वो अधिकार है कि वो नौकरी पा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो जो था, ये एलएलबी के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल जज हो, एडीपीओ हो, एडीजे हो, या विधि से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, या क्लेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, उनके लिए लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी लेटेस्ट जजमेंट के केसेस भी आपको डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों के ये सब चीज़ें भी याद रहें। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, और उससे भी ज़्यादा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।